अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम स्टार्ट कर चुके हैं नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। आज की लेक्चर नंबर 1 की जो थ्योरी है बहुत ही बेसिक है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नेटवर्क मतलब सिंपल सी बात करने लगे हैं, नेटवर्क एक्चुअली होता क्या है। मैं कंप्यूटर नेटवर्क की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ नेटवर्क की पहले बात करूंगा, फिर कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे कि नेटवर्क क्या होता है। पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो CID तो देखा होगा, तो अक्सर मूवीज़ में भी सुनने को मिलता है उस पुलिस ऑफिसर का नेटवर्क बहुत अच्छा है। पुलिस ऑफिसर का भी नेटवर्क हो सकता है, ओके ठीक है। इसी तरह अगर एक कोई क्रिकेट की टीम है तो हम समटाइम कहते हैं उस टीम का जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है। अब ये नेटवर्क है क्या, मतलब सोच में आने वाली बात है कि कंप्यूटर नेटवर्क की बात नहीं है बेकार है, अभी सिर्फ नेटवर्क की बात कर रहे हैं। नेटवर्क होता क्या है, सिंपल सी बात करूं तो इतना या दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके जब एक ही टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, या कोई पर्सन कम्युनिकेट कर सकता है इजीली और बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड रहता है, या कोई एक टीम है जो एक ही चीज़ को अचीव करना चाह रही है, तो वो सब नेटवर्क्स हैं। एक्चुअली वो सब नेटवर्क चला रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं। एक क्रिकेट के 11 खिलाड़ी जब खेल रहे हैं तो क्यों खेल रहे हैं, जीतने के लिए। तो सबका गोल एक ही है। नज़रिया तो पड़ा ही होगा ना, या आइडियोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो नेटवर्क से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। इसी तरह कोई पुलिस ऑफिसर है तो वो सबसे मिल के काम कर रहा है। CID तो आपने देखा ही है, दया साहब दरवाजे तोड़ते हैं, अपना काम करते हैं। ACP प्रतिमा साहब कुछ तो गड़बड़ है तो वो अपना काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मतलब सारे करैक्टर अपना अपना काम कर रहे हैं, बट वो मिलके क्या कहलाते हैं, एक नेटवर्क। आई होप आइडिया हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे आपकी ये जो कम्युनिकेशन इस टाइम हो रही है हमारी, हम जो बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी एक नेटवर्क है कि मैं एक टीचर हूँ जिसका काम है अपने पूरे स्टूडेंट्स के ग्रुप को एजुकेट करना, पढ़ाना, सिखाना। तो जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, चाहे मैं लाइव कनेक्टेड हूँ, चाहे थ्रू सम कम्युनिकेशन कनेक्टेड हूँ, ये सब क्या है एक्चुअल में नेटवर्क। अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। तो दो डेफिनेशंस हैं। एक तो वो जो मैं वर्बली आपको ऐसे ही बता दूंगा, जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ और बच्चों को सिखा देता हूँ और कहता हूँ रट्टा लगा लो। और दूसरी थ्योरी जो बुक से, मतलब बुक को भी तो साथ लेकर चलना है ना, तो हम ऐसे ही करेंगे। मैं कुछ चीज़ें खुद से सिखा दिया करूँगा, कुछ चीज़ें हम बुक से और इंटरनेट से ज़रूर सीखा करेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन जो मैं बताने लगा वो क्या है, 2 or more than 2 डिवाइसेस कह लो, कंप्यूटर्स कह लो, अप टू यू, क्योंकि आजकल कंप्यूटर हर वो चीज़ है। इसकी डेफिनेशन आप बेशक फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग के जो मेरे लेक्चर्स हैं उनमें पहला लेक्चर है जो मैंने कोर्स पूरा अपलोड किया यूट्यूब पे, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, उसका लेक्चर नंबर 1 व्हाट इज़ कंप्यूटर, उसकी डेफिनेशन आप वो वीडियो देख लो तो ज़्यादा बेटर है। उसमें भी मैंने यही बात की थी जो अब करने लगा हूँ कि कंप्यूटर यूज़ कर लें वर्ड, या डिवाइसेस यूज़ कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर्स की तरह काम करती हैं, तो उन्हें भी हम कंप्यूटर कह सकते हैं। ठीक है, 2 or more than 2 devices when communicating with each other as a computer or computers। फिर से 2 or more than 2 computers ही बोल लेते हैं। 2 or more than 2 computers communicating with each other by some medium that is known as network। सिंपल सी बात है, किसी भी मीडियम के जरिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब कम्युनिकेट करते हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ, वही बात थोड़े तलफ़ुज़ के साथ तरीके से लिखी हुई है, जैसे हम समटाइम बातें करते हैं, लेकिन बुक की लैंग्वेज क्या बात है, डायलॉग्स की जैसी होती है। ये भी डायलॉग्स की जैसी स्टोरी है। अ नेटवर्क, एक नेटवर्क कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है 2 और मोर कंप्यूटर्स, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स पे, दैट आर लिंक्ड, जो कि लिंक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, इन ऑर्डर टू, क्या करने के लिए। अब आई बात मज़ेदार, इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज। ये वर्ड नहीं भूलना आपने। वैसे तो मैंने ये एक सर्कल सा बना दिया, ये मैं अक्सर बना दिया करता हूँ ताकि बता सकूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क करता है क्या। बेसिक सा लिख देता हूँ समटाइम, या गूगल पे इमेज भी पड़ी होगी बिल्कुल ऐसी ही एक, क्योंकि ये मिलती जुलती है, मुझे रट्टा लग गया हुआ है तो मैं बना देता हूँ जब भी पढ़ाने लगूँ। बात सिर्फ एक याद रखने वाली है, शेयर रिसोर्सेज। लिटरली ये ऐसा वर्ड है जो समझ लीजिए फॉर्मल वर्ड है कि हमें एक टर्म याद हो गई कि नेटवर्क एक्चुअली करता क्या है, शेयर रिसोर्सेज करता है। अब ये शेयर रिसोर्सेज क्या हैं, ये सच एज, जैसे कि प्रिंटर्स, स्कैनर्स और डाटा, पर समझ तो कुछ भी नहीं आई। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर एक नेटवर्क पर मुश्तमिल होते हैं अगर वो जुड़े हुए हों। और शेयर रिसोर्सेज क्या होता है, चले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। एक ऑफिस है जिसमें 7-8 लोग काम करते हैं, वहाँ पर एक प्रिंटर की ज़रूरत है। प्रिंटर आया और लगा दिया गया। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि 8 के 8 लोगों के पास एक्सेस नहीं है, वो एक ही कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। जिसको भी प्रिंट चाहिए होता है वो पहले USB में कॉपी करता है, फिर उस कंप्यूटर के साथ जाके लगाता है और उधर से प्रिंट ले लेता है। पर ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है, ये प्रॉब्लम कर रहा है कि यार मैं बार बार उसके पास नहीं जाना चाहता। ठीक है, नंबर 2, अब सोल्यूशन क्या है,
या तो मैं 8 प्रिंटर्स लेकर आऊँ, सारों के साथ अलग अलग प्रिंटर लगा दूँ, तो ये तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फ़ायदा भी कोई नहीं। प्रिंटर तो कभी कभी यूज़ होना है, वो तो पड़े रहेंगे। पर मेरे पास एक हल है, नेटवर्क। या मैं क्या करूँगा, एक नेटवर्क बनाऊँगा, वो हम पढ़ेंगे कि नेटवर्क की जो टाइप्स होती हैं, कौन से नेटवर्क को हम यूज़ करेंगे वो हम पढ़ेंगे, कि नेटवर्क की कौन सी टाइप को कौन सी अप्रोच करेंगे हम। अभी के लिए सिर्फ इतना कि मैं उनको कनेक्ट कर दूँगा और प्रिंटर को एक कंप्यूटर से कनेक्ट करने की बजाय सारे कंप्यूटर से एक विया सम मीडियम कनेक्ट कर दूँगा। अभी हम इस एग्जाम्पल की तरफ भी आते हैं, मैंने ये भी आपको बताना है थोड़ा सा। तो जब मैं उसको कनेक्ट करूँगा तो अब क्या हो सकता है, अगर नेटवर्क के थ्रू वो कनेक्टेड है, कि आप 8 के 8 कंप्यूटर के ज़रिए एक ही प्रिंटर को अपने कंप्यूटर पर बैठे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप कभी नेट कैफ़े कहीं जाएं तो कभी गौर कीजिएगा, नेट कैफ़े में जो पर्सन काउंटर पे रिसेप्शन पे बैठा होता है उसके पास समटाइम ज़्यादातर ऐसा ही होता है, प्रिंटर पड़ा होता है। अगर आपने वहाँ से प्रिंट निकलवाना है तो वो किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट निकालें, उसी प्रिंटर से प्रिंट निकलता है। यू नो दैट, यू वेल बेटर नो दैट। और अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो बेहतर तरीके से जानते हैं, बैंक्स में भी ऐसा ही होता है कि प्रिंटर 1 या 2 होते हैं और उसे 10 से 20 कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं। वो यही मकसद यही है कि वो रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। रिसोर्सेज यानी कि सर्विसेज। अब वो रिसोर्सेज इन दी फॉर्म ऑफ हार्डवेयर भी हो सकते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ डाटा भी हो सकते हैं। मतलब वो ये भी हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर है, यानी एक बैंक है, उसके अंदर आप हर कंप्यूटर पे अलग अलग एक ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना चाहते। आप एक मेन कंप्यूटर होता है सर्वर, क्लाइंट सर्वर, हम मॉडल पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। हम सर्वर कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उसका लिंक सबसे शेयर कर देते हैं। अब वो विद द हेल्प ऑफ विया इंटरनेट ब्राउज़र के ज़रिए वो सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हैं और चला सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि शेयर में सिर्फ हार्डवेयर आए, डाटा भी आ सकता है, सॉफ्टवेयर भी आ सकते हैं। यानी कि रिसोर्सेज वर्ड इज़ अ बेटर वर्ड। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन सम कंप्यूटर्स, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। सिंपल हो गया। ओके, अजान शुरू हो गई, ब्रेक करते हैं यहीं पे। जैसे ही अजान ख़त्म होती है मैं लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ, फिर नमाज़ पढ़ेंगे। वेलकम बैक क्लास। देख सकते हैं कि दूसरा बुलेट जो लिखा है वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ फाइल्स। आगे बात जो मैं कर रहा था, एक्सचेंज ऑफ फाइल्स में सारी टाइप का डाटा आ गया। मतलब जब आप व्हाट्सएप पे डाटा सेंड करते हैं तो वो फाइल की कोई एक टाइप नहीं होती, वो सारी टाइप्स क्या कहलाएंगी, डाटा या फाइल कह लीजिए, एक ही बात है। और अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात वही वाली आ गई जो मैं पहले बोल रहा था कि हार्डवेयर की एक्सेस दे दी। प्रिंटर तो मेरे कंप्यूटर के साथ अटैच्ड है, लेकिन मैंने उसकी एक्सेस अपने ब्रदर को भी दे दी विया इंटरनेट विद अ नेटवर्क। विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ही कैन बी एबल टू एक्सेस माई कंप्यूटर आल्सो, माई डाटा आल्सो, एंड आल्सो माई हार्डवेयर रिसोर्सेज। प्रिंटर भी, स्कैनर भी, वो शेयर किए जा सकते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ फाइल्स और अलाउ ये वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, अलाउ, ये क्लाइंट सर्वर में, कि सर्वर अलाउ करेगा, जो मास्टर कंप्यूटर है वो स्लेव्स कंप्यूटर को अलाउ करेगा, तभी वो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस। ओके, द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क मे बी लिंक्ड बाय। ये बात समझने वाली है और ज़रूरी है, याद भी रखनी है आपने, कि कंप्यूटर जो होते हैं नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क के ऊपर, फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड नेटवर्क हो सकता है, रेडियो का नेटवर्क हो सकता है, कोई भी नेटवर्क है, अगर किसी भी नेटवर्क पे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो वो 2 ही तरह से होंगे। या तो वो वायर्ड मीडिया यूज़ कर रहे होंगे, वायर वाला, तार वाला, या वायरलेस यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, ये याद रखना आपने कि वो सैटेलाइट कंप्यूटर्स हैं, सैटेलाइट नेटवर्क चल रहा है, या सिंपल सा रेडियो सिस्टम चल रहा है, या कुछ भी सिंपल सा लोकल एरिया नेटवर्क चल रहा है, वो या तो वायर्ड है या वायरलेस है या दोनों हैं। तीसरा नहीं कोई, अब कोर्स में तो नहीं है अभी, अगर कोई ऐसा नया कोई ईजाद हो गया नेटवर्क तो बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए वायर्ड और वायरलेस। ओके, अब जो मैं आपसे बात करने लगा था वो ये ISP क्या होता है और ये नेटवर्क क्या चीज़ है। एक सिंपल सी छोटी सी एग्जांपल है ताकि आपको समझ आ जाए कि असल में हमारा इंटरनेट और ये काम कैसे करता है, सारे का सारा सर्किट। ISP कहते हैं, फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक में भी लिखा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आपने घर में नया टीवी ले आए, आप कहीं शिफ्ट हुए हैं, नया घर है तो नया टीवी LED नहीं ला के लगाया, टीवी बोल देते हैं लेकिन अब तो LED से आ रही है। जब LED लगाई है तो केबल चाहिए, मम्मा को, मिसिस को, सिस्टर को, घर वालों को केबल चाहिए, फीमेल्स को नहीं, मेल्स को भी चाहिए, स्पोर्ट्स नहीं देखनी यहाँ। तो केबल टीवी अगर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं केबल ऑपरेटर के पास जाऊँगा। वो जो केबल ऑपरेटर दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो मुझे इंटरनेट बोल रहा हूँ सॉरी, केबल का एक कनेक्शन दे देगा, कोक्सियल केबल ला के LED में लगाऊंगा और केबल आ जाएगी सेटिंग के साथ। अब इसी तरह अगर मुझे इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए तो वो जो पर्सन होगा जो मुझे इंटरनेट का दुकानदार है, मेरे लिए इंटरनेट का शॉपकीपर है, उस पर्सन को कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट की सर्विस कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स वाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये टर्म आपने याद रखनी है, बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होती लेकिन पता होनी चाहिए जनरल। जैसे मैंने कहा था क्लास 0 में कि जनरल बातें हमें पता होनी चाहिए। कोई ISP बोले तो हमें पता हो किसको कह रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। या तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें एक तार देता है,
जो कनेक्शन हमारे घर में आ जाता है। यार ये मैंने भद्दा सा बुरा सा राउटर बनाया है, माफ़ करना जैसा भी लगे। तो ये राउटर साहब जो है जिसके अंदर वायर आ गई है, ये मेन वायर आ गई, उसने एक वायर एक रूम में मेरे कंप्यूटर को दे दी, एक वायर मेरे भाई के कंप्यूटर को दे दी, वायर चली गई बहरहाल CPU तक, किसी भी तरह पहुंच गई, बस इधर से भी CPU तक पहुंच गई। और मैंने एक वायर प्रिंटर के साथ अटैच कर दी, और जो वायरलेस मीडिया यानी कि जो वायरलेस डाटा चल रहा है वो किसके साथ कनेक्ट कर दिया, जितने भी मोबाइल डिवाइसेस हैं। ये मैंने ह्यूमन बनाया है बुरा सा, उसके लिए सॉरी जिस तरह का भी लग रहा है कि वो मोबाइल यूज़ कर रहा है, ठीक है, जैसा भी लगे, डायग्राम के लिए माजरत, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है। बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ, ये वायर्ड मीडिया जो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से मेरे तक इंटरनेट का एक कनेक्शन आया, मेरे राउटर की हेल्प से मैंने उसको फर्दर मल्टी कनेक्शंस में कन्वर्ट कर लिया, एक फ़ायदा। दूसरा, वायरलेसली भी एक नेटवर्क ले लिया उसी राउटर के ज़रिए, जहाँ से मैं अपना नेटवर्क चला सकता हूँ। तो ये एक छोटी सी नेटवर्क की डेफिनेशन की एग्जांपल हो सकती है अगर आप चाहें। ये प्रिंटर बनाया मैंने बाय द वे, माजरत बुरी ड्राइंग के साथ। तो ये हमने याद रखना है कि इस एग्जांपल को माइंड में रखना है जिस तरीके से चलता है। अब मैंने एक छोटी सी बुलेट्स बना दी कि कंप्यूटर नेटवर्क करता क्या है, या ये सब कुछ करता है जो लिख दिया है। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऊपर और नीचे ना मेन बातें लिखनी, साइडों पे बस ऐसे ही, बस बड़ा करने के लिए। या कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन करवाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, करता क्या है, कम्युनिकेशन करवाता है दो लोगों के बीच विद सम डिवाइसेस ना, डिवाइसेस के ज़रिए दो लोग डायरेक्ट तो नहीं ना, अब भाई कोई पर्सन है अमेरिका बैठा है तो मैं हेलो कहूँगा तो उसे सुनाई थोड़ी देगा, विद दी हेल्प ऑफ सम डिवाइस ही करूँगा ना, मोबाइल के ज़रिए या कंप्यूटर के ज़रिए या किसी भी डिवाइस के ज़रिए हेलो करूँगा तो आवाज़ जाएगी। तो कम्युनिकेशन विद दी हेल्प ऑफ सम मीडियम। या दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेयरिंग डाटा। सच्ची में हम कर क्या रहे हैं, शेयर, कम्युनिकेशन में हो क्या रहा है, डाटा शेयरिंग हो रही है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही है कि हम अपना डाटा शेयर कर रहे हैं। बाकी जो बुलेट्स हैं वो ये हैं, शेयर सॉफ्टवेयर्स, जैसे शेयर इट होता है कि आप एक शेयर इट से दूसरे, एक मोबाइल से दूसरे, शेयर इट का पता है ना, नहीं पता तो ज़रूर पता करना है, मैं साथ साथ बताता रहूँगा कुछ कुछ सॉफ्टवेयर जो आपको नेटवर्किंग के स्टूडेंट होने के नाते पता होने चाहिए। एक कंप्यूटर मोबाइल से दूसरे मोबाइल, या एक कंप्यूटर से दूसरे मोबाइल या कंप्यूटर के साथ ही, यानी दो डिवाइसेस को कनेक्ट करके डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। सो दैट इज़ शेयरिंग सॉफ्टवेयर। शेयर सॉफ्टवेयर, शेयर फाइल्स या शेयर इन्फॉर्मेशन, एक ही बात है, व्हाट्सएप पे डाटा सेंड और रिसीव करना। या शेयरिंग हार्डवेयर मैंने पहले बता दिया, जैसे प्रिंटर शेयर किया जा रहा है एक ही नेटवर्क के थ्रू। सिक्योरिटी, या कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आपने एक सिक्योरिटी बनाई और उस नेटवर्क के साथ जितने भी लोग कनेक्ट हो गए वो सारे उस सिक्योरिटी के अंदर आ गए। या इस तरीके से कह लीजिए कि आपने एक जगह ली, उसकी चारदीवारी की और उसको सिक्योर कर दिया, अब उसके अंदर कॉलोनी बनाए, ऑफिसेज बनाए, कुछ भी बनाए, वो जगह सिक्योर हो गई है एज़ कम्पेयर टू अदर सिंपल प्लेसेस। कि हमने अगर किसी एक नेटवर्क को सिक्योर कर दिया, और नेटवर्क सिक्योरिटी के बिना होता ही नहीं, अगर होता तो गलत होता है, होना चाहिए। सिक्योरिटी के बिना नेटवर्क नहीं होता, सिक्योरिटी होनी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सिक्योरिटी से फ़ायदा क्या है, उस सिक्योरिटी, उस नेटवर्क के अंदर जो कुछ भी आ गया वो सब सिक्योर हो गया विद द रीज़न ऑफ दैट सिक्योरिटी। आई होप कुछ ना कुछ हेल्प आपकी ज़रूर होगी इस वीडियो को देखने से। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ते कितना है, इंटरनेट से खुद कितनी सर्च करते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेरी वीडियोस देखनी है, आप किसी की भी वीडियो देखें। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी बुक का जो लिटरेचर है, जो कि हर कोर्स का बुक लिटरेचर होता है, यार बुक भी पढ़ना अच्छी बात है। आधा घंटा एक घंटा अगर हम बुक को दे दें तो इसमें बुरी बात नहीं। इतना टाइम तो बचपन में ड्रामों को दे देते थे, कार्टून्स को दे देते थे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने अपनी बुक को भी टाइम देना है, वीडियोज़ के लेक्चर्स को भी टाइम देना है, और ख़ुद से भी सर्च करनी है कि यार ये जो बात सर ने की ना, समटाइम क्या होता है, खता का पुतला हूँ, मैं भी इंसान हूँ, सब इंसान हैं। कोई ऐसी बात कर देता हूँ जो ऊपर से गुजर जाती है स्टूडेंट के, कि बड़े लेवल की बात कर दी, हीरोपंती के चक्कर में कोई ऐसी बात कर दी जो स्टूडेंट के ऊपर से गुजर गई या समझ ही नहीं आई, और मैंने गलत भी बोल दिया हो सकता है, गलती तो हो जाती। तो स्टूडेंट जो होते हैं वो टीचर को कंप्लेन नहीं करते कि सर ये बात समझ नहीं आई, हाँ यस सर कह के गुजार देते हैं। अगर ऐसा गुजारना भी पड़े, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़ पड़ो टीचर से, क्योंकि सम टाइम टीचर भी सही से हैंडल नहीं करते। मैं अपनी गलती मानता हूँ कि हम सम टाइम गुजरने के चक्कर में कर जाते हो, फ्लेक्सिबिलिटी गुजर जाते हो। बट अगर ऐसा कभी हो तो सजेशन है भाई का एक, कि ऐसा करना, जो टॉपिक है ना यार, उसे यूट्यूब से, गूगल से, इधर उधर से, हर जगह से, दोस्तों से, भाई बहनों से हेल्प लेके पढ़ लेना। टॉपिक मत ज़ाया करो। जो टीचर सही से पढ़ा रहा तो वेल एंड गुड, नहीं ठीक से पढ़ा रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई एक वर्ड समझ नहीं आ रहा और वो उसने ठीक से डिफाइन नहीं किया, गूगल करो, यूट्यूब करो, आपके पास तो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। या रिसोर्सेज आ गई बात वही वाली कि शेयरिंग रिसोर्सेज, आपके पास तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, अब बहाना बनता नहीं है। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।